नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ऑल इज वेल हमेशा में स्वागत है। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में माता रानी की जय अवश्य लिखें। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। गुप्त नवरात्रि में देवी सती की 10 महाविद्याओं की कृपा पाने के लिए तंत्र मंत्र से जुड़े लोग विशेष साधना करते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार एक साल में 4 बार नवरात्रियां आती हैं। पहली चैत्र मास में, दूसरी आषाढ़ मास में, तीसरी अश्विन मास में और चौथी माघ मास में। चैत्र और अश्विन मास में प्रकट नवरात्रि रहती है, जबकि आषाढ़ और माघ मास में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। आइए अब सुनते हैं गुप्त नवरात्रि की यह कहानी। किसी राज्य में एक राजा राज्य करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम सुदर्शन था। वह अभी छोटा था, लेकिन राजमहल के षड्यंत्र और विद्रोह के कारण उसकी जान खतरे में आ गई थी, जिस वजह से उसे अपनी माता के साथ जंगल में रहना पड़ रहा था। एक दिन राजकुमार जंगल में खेल रहा था, तभी उसे पेड़ों के बीच में से अनजानी आवाज सुनाई दी। राजकुमार अभी बच्चे थे, इसलिए उन्होंने सुनाई दिए गए शब्दों को बार बार दोहराना शुरू कर दिया। राजकुमार को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वह अनजाने में ही क्लीम बीज मंत्र का जाप कर रहा है, जो माँ दुर्गा को बेहद शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। जिस समय राजकुमार के साथ यह घटना घटित हो रही थी, उस समय गुप्त नवरात्रि चल रही थी। राजकुमार की भक्ति से माँ दुर्गा प्रसन्न हो गई और उन्होंने उसे उसका खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। आगे चलकर ऐसा ही हुआ और राजकुमार सुदर्शन राजा बन गए। गुप्त नवरात्रि की दूसरी कहानी के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण से मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरे पति मांसाहारी हैं, जुआरी हैं, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि चैत्र और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों के प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वस्व कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है, तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ ना कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा करता है, तो उसे जीवन में कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था, सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उनका जीवन खुशियों से भर गया। जय हो माता रानी की। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।